So, welcome to your channel, my dear soul family. Basically, सिचुएशन के हिसाब से एक गाइडेंस है आप सबके लिए। ठीक है, बेसिकली आप इसे ट्विन फ्लेम जो सीरीज़ चल रही है उसके पार्ट 18 है। ओके, बेसिकली हम फैक्टर्स लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ फैक्टर्स पर बात की है एंड अब हम जो बात करेंगे वो है अटैचमेंट पर। ठीक है, बेसिकली मैंने बहुत सारे ट्विन फ्लेम से ये सुना है। ठीक है, बोलते हैं कि उन्हें अपने ट्विन फ्लेम की बहुत ज़्यादा याद आती है। ठीक है, एंड मतलब मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एंड जब वो साथ रहते हैं तो वो साथ रहकर भी साथ नहीं रहते हैं। बेसिकली फ़ाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका रीज़न हम जानेंगे कि ये क्यों होता है। ठीक है, इतना याद क्यों आते हैं हमें। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखें तो ट्विन्स जो होते हैं उनमें कोई लव नहीं होता है। बेसिकली लव नहीं होता है, एक अट्रैक्शन होता है, एक मतलब कह सकते हैं अपनी ही सोल जब हमें नहीं पता होता। ठीक है, जब आपको नहीं पता है कि वो आपके ट्विन हैं तो आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं या आप नहीं मिले हैं अब तक या मिल गए हैं, तो बेसिकली आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि जब उस पर्सन के साथ आप होते हैं ना तो आपको एक कंप्लीशन की एनर्जी फील होती है। मतलब जब वो साथ होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, लाइक एवरीथिंग इज़ डन, अब वो कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके की फील एनर्जी जो है वो आपको आती है। ठीक है, मतलब कंप्लीशन की एनर्जी, जैसे अब देयर इज़ नो नीड टू वांट समथिंग और टू गेट समथिंग। सो बेसिकली एंड जब आप धीरे 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 रिलेशनशिप में आते हैं, एक अपना रिश्ता तैयार करते हैं, तो आपने देखा है तो बेसिकली डिफरेंट टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अटैचमेंट की। ठीक है, सो बेसिकली आप सबके क्वेश्चंस रहते हैं कि डीएम इतना रन क्यों करते हैं। मेल बॉडी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जिसे हम डीएम के नाम से बोलते हैं, तो वो इतना रन क्यों करते हैं। बेसिकली आप एक रिश्ते में आते हैं। ठीक है, तो जो डीएफ्स होती हैं, मतलब मेल फीमेल बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा लविंग होती है। ठीक है, तो जब वो रिलेशनशिप में आते हैं तो धीरे 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 पहले तो डीएम का झुकाव होता है डीएफ की तरफ, एंड जब डीएफ का बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है वो केयरिंग एंड लविंग एनर्जी, तो कहीं ना कहीं डीएम जो है वो उससे डरने लगते हैं। जैसे डीएफ पहले डर रही थी कि इनको मुझसे इतना प्यार है एंड कहीं हम नहीं मिले तो ये कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए, तो इस तरीके की फ़ियर की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। एंड बाद में जो है वो मेल बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा रन करने लगते हैं, राइट। तो वो इसी की वजह से आपसे रन करते हैं, क्योंकि आपको एक तो इस जर्नी के बारे में पता लग चुका है। मोस्टली हमने देखा है कि डीएफ्स को जो है पहले पता लगता है जर्नी के बारे में। ओके, कुछ केसेस हैं जिसमें हम मेल बॉडी को भी लेते हैं, जिसमें हम उनकी एनर्जी को भी पिक करते हैं कि उन्हें इस जर्नी के बारे में पहले पता लगा है। ठीक है, बेसिकली ये हर ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है वो अलग है, हर ट्विन फ्लेम की स्टोरी अलग है। ठीक है, ठीक है, कुंडली के हिसाब से भी ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, तो हम कुंडली भी उसका भी एक स्टार्ट करने वाले हैं धीरे धीरे। ओके, बेसिकली अभी ये कंटिन्यू रहेगा, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। ओके, तो बेसिकली तो वो इसलिए रन करते हैं आपसे क्योंकि वो एक इस एनर्जी में आ जाते हैं, फियर की एनर्जी में। मतलब कहीं वो आपको खो ना दें। ठीक है, बेसिकली ये बहुत 2 फैक्टर्स हैं यहाँ पे, आप ध्यान से सुनिएगा एंड जो भी आपको रेजोनेट करती है उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, बेसिकली एक तो उनके मन में ये फियर आ जाता है कि कहीं मैं इसे खो ना दूँ। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर भी
वही एनर्जी है जो आपके अंदर है, मतलब पाने की एनर्जी, ठीक है। एंड दूसरी ये आती है कि कहीं वो आपको पा नहीं सके, ठीक है। एंड आपकी इतनी केयरिंग देखकर, आपकी इतनी लविंग एनर्जी देखकर, आपका इतना प्यार देखकर ना वो और ज़्यादा फियर में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसके लिए कहीं कुछ नहीं कर पाया, या मैं अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जा पाया, क्योंकि हमने मोस्टली देखा है कि जो मेल बॉडी होती हैं वो फैमिली से थोड़ा कनेक्टेड रहती हैं, ओके। मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब एक झुकाव होता है अपनी फैमिली के लिए उनका। तो बेसिकली ये एनर्जी जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, ये भी टेम्पररी रहती है, ओके। बेसिकली धीरे धीरे अपने आप हील हो जाती है, एंड आपको जस्ट इनर वर्क जो है वो अपना कंटिन्यू रखना है। एंड अगर आप खुद से इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिकली हमारे वेडनेसडे के जो हैं वो सेशन हैं मेडिटेशन के, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी अपनी स्टेजेस को जो है क्रॉस करने के लिए, ठीक है। पावर मिल जाएगी, बेसिकली करना आपको खुद ही है, ठीक है। बस एक पावर मिल जाएगी आपको, एंड खुद से भी आपको अपनी तरफ से भी एफ़र्ट्स लगाने हैं, वो बस सेशन आपके एक हेल्प कर देगा, ओके। एंड तो ये एनर्जी भी टेम्पररी होती है। आपको बेसिकली यही गाइडेंस दी जा रही है कि किसी भी एनर्जी को ज़्यादा टाइम तक नहीं पकड़े रखना है, क्योंकि हर एनर्जी जो आई है वो आपको कुछ सिखाती है, एंड वो सिखाकर जो है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। मीन्स आपके हर टाइम पर आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, तो आपको इसमें खुश होना है, ठीक है। आपको ये नहीं होना है कि हम तो इतना इनर वर्क कर चुके हैं एंड इतना सब कुछ हो चुका है, हम फिर भी हम उस हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पाते हैं कंटिन्यूसली। बेसिकली जब आप कनेक्टेड हो जाते हैं डिवाइन से पूरी तरह से, उसके बाद भी जो है आपको चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। आप इसे एग्जांपल की तरह ले सकते हैं, जैसे आपकी कोई जॉब लग चुकी है, बहुत बड़ी जॉब है, ठीक है। इंडिया में तो हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ही बड़ी जॉब मानते हैं, ठीक है। अगर आपकी वो जॉब लग गई है तो आपने देखा है कि वो जॉब लगने के बाद, ठीक है, वो इंसान को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपको एक पोजीशन दी जा रही है, ठीक है, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। तो आप इसमें रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आप बेसिकली समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो जब हम डिवाइन से कनेक्टेड हो जाते हैं एंड हमें काम दिए जाते हैं तो हमें वो करने होते हैं, राइट। एक गवर्नमेंट ऑफिसर को जो है वो अपने काम करने होते हैं, ठीक है, चाहे वो उनसे खुश हो या ना हो, ठीक है। मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो पूरा करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग चुकी हैं इस एक ही वीडियो से, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर इम्पोर्टेंट, ओके, फॉर ट्विन्स। उन्हें किसी ना किसी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करना ही है, ओके। एंड डिटैचमेंट जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है अपने ट्विन से, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर जब तक आप डिटैच नहीं होंगे अपने ट्विन से तो वो रन ही करते रहेंगे, ओके। बेसिकली ये रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी रहेगी, ओके। तो बेसिकली ये आप उस फ़ियर से उन्हें तभी निकाल सकते हैं जब आप, ओके, तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है आपको, एंड जस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंटिन्यू रखिए। जो भी आपको काम दिया जाए, जो भी आप काम करते हैं उसको कंटिन्यू रखना है, एंड डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। एंड बहुत सारी क्लैरिटी हो चुकी होगी, आई होप कि आपको इस वीडियो से एंड बहुत सारी हेल्प मिली होगी। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव एंड लाइट।